आइए, पर्याय की प्रत्यसत्ति चक्रिस नहीं मानोगे तो फिर इस लोक में जो पुत्री ने जन्म लिया है बेटा वो भी स्त्री है, जो बहन ने जन्म लिया है वो भी स्त्री है, जिसे पत्नी बनाया गया है वो भी स्त्री है, जिसे जो तेरी माँ है वो भी स्त्री है। यदि आपने ये मान लिया स्त्री मतलब स्त्री, तो सारे पवित्र संबंधों का नाश हो जाएगा। वो पशुओं में मनुष्यों में कोई अंतर नहीं होगा मित्र। इसलिए आपको रिश्ते की प्रत्याशक्ति भी लगाना पड़ेगी, इसमें आप अनेकांत लगाइए। मित्रता की परिभाषा बोल करके बोलोगे तो सम्यक है, अन्यथा तुम्हारी सारी बातें व्यर्थ की हैं। मित्रता की परिभाषा लाइए आप पहले और आगम से लेके आना। मित्र का अर्थ होता है परेशान दुखानुपत्ति मित्री। राजवार्तिक में सर्वाह सिद्धि में इस प्रकार की परिभाषा है, ठीक है। प्राणी मात्र मित्र है, पहले ध्यान दीजिए, प्राणी मात्र मित्र है, विचार का नाम मित्रता नहीं है। हमारे आचार्यों के पास बहुत बड़ी प्रज्ञा थी। सुनो मित्र, विचार का अर्थ मित्रता नहीं है, विचार का नाम मित्रता नहीं है। परेशान दुखानुपत्ति मैत्री, मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट न हो, प्राणी मात्र सुखी रहे, ऐसा परिणाम, इसका नाम है मैत्री भाव। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, ये चरण कह रहा है सब जीवों से नित्य रहे। लेकिन मित्रता का अर्थ ये नहीं है कि इंद्रिय पोषण की दृष्टि, इंद्रिय पोषण की दृष्टि रखें और कहें हमारा सबसे मित्रता प्रेम भाव है। प्रेम भाव का मतलब धार्मिक प्रेम है, न कि इंद्रिय सुखों की प्राप्ति का प्रेम है। यदि इसको तुमने एक कर दिया तो लोक में भी विचार फैल जाएगा और धर्म नाम की वस्तु नहीं होगी। और मित्र आपके शब्द अज्ञानियों को मीठे लग सकते हैं, क्योंकि चारवाक भी मीठे बोलता था। चारवाक शब्द का अर्थ समझिए पहले आप लोग। पीयूष है क्या मित्र? चारुवाक, चारुवाक, चारु यानी सुंदर, जो सुंदर वचन लगे। अरे खाओ पियो मस्त रहो। अब मेरे पास कोई आएगा तो मैं भैया व्रती बन जा, रात में भोजन मत कर, ऐसा मत कर, तो उसको बड़ा कठिन लगेगा, कैसे जीऊंगा। बाजार में खाना मत, तो उसको बड़ा कठिन लगेगा। और हमारे महात्मा चारुबाग जी कहेंगे जब भूख लगे तब खा लो, जैसा मिले वैसा खा लो, तो इसको बड़ा सुंदर लगेगा। तो उसका अर्थ था चारुबाग, लोक को रिझाने वाले लोकायतों के वचन है ये। चारुबाग, यावत जीवम सुखम जीवेत, ऋणम करता घृतम पीवेत, भस्मी भूत देश पुनरागम कुतः। जब तक जीना सुख से जियो, घर में कुछ ना बचे ऋण लेके घी पियो। जब शरीर भस्म हो जाएगा तो किसने देखा स्वर्ग नरक। ऐसी बातें मित्र, ऐसी बातें मित्र न वेद करता है, न वेदांत करता है, न जैन दर्शन करता है, न बौद्ध करता है, ये मात्र चारुबाग। इसलिए अहो चारुबागी शिष्या, प्रिय शब्द का अर्थ समझिए, जो आपके संसार के भ्रमण से रक्षा करे वही शब्द प्रिय है। यदि आप इसका ऐसा अर्थ नहीं निकालोगे तो चिरायता कड़वा जरूर लगता है, लेकिन प्रिय है, वो तुम्हारे को स्वास्थ्य देता, ठीक करता है। ऐसे ही संयम के वचन अज्ञानियों को कटुक लग सकते हैं, परंतु कर्म छेक में सहकारी बनते हैं, इसलिए वे ही वचन प्रिय हैं। आपके वचन ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं मित्र। किसी अज्ञानी के लिए, किसी अज्ञानी के लिए भाले के ऊपर चाशनी लपेट दी और उसे कहा, बेचारा बच्चा था, समझता था नहीं, बोले तू चाट, देखो मीठी है कि नहीं। उसने एक चाट, जोर जोर से चाट, और इतना ज़्यादा चाटी उसका पूरा मुख ही फट गया। ऐसे तुम्हारे बच्चन है बेटा कि ऊपर से मीठे लगते हैं वो अंदर से घाव कर देंगे। वो चारुवाक के वचन हैं। इसलिए शब्दों की समानता मत देख भाई, उसके अर्थ को देख। सबसे समानाधिकरण
कोई सहकारी कारण मोक्ष मार्ग में नहीं है, वहां को आपको अर्थ समझना चाहिए। आइए, सोपाधिक दशा ये भी तुम्हारी, ये तुम्हारा विभाव बोल रहा है, अज्ञानता बोल रही है बेटा। जब तुम सद्ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे तो ऐसा कहोगे, सोपाधिक दशा सारे विकारों को उत्पन्न कर रही है। राजेश विकल्प नहीं करना, वो ज्ञानी जीव है, जान के बोल रहा है। हे जीव, अपन भी समझा रहे कि हे जीव तेरी बुद्धि ठीक हो जाए। हे जीव, सोपाधिक दशा है, घी कभी जलाता नहीं। हो सकता डॉक्टर मेहता को चक्रेश की बातें बुरी लगती हो, पर मुझे कभी बुरी नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती, मुझे इस बात का ज्ञान है, यदि दिनेश सग्गा भाई भी गाली देना, मित्र तुम मौन से सुन लेना। दिनेश सच्चा सग्गा भाई गाली देना, दिनेश मौन से सुन लेना। मित्र इतनी सी बात मेरी मानना। फिर आप कहें महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सुनो भैया, विश्वास मानना, भाई कभी गाली नहीं दे सकता। एक माता पिता के रजबीर के हम हैं, भाई गाली कैसे दे सकता है? घी से कभी जीभ नहीं जलती, घी से कभी उंगली नहीं जलती, फिर भी कभी कभी जलते देखी गई है। घी से अंगुली नहीं जलती, फिर भी कभी कभी जलते देखी गई है। जो अज्ञानी है उसको घी से अंगुली जलते दिखती है, ज्ञानी को घी से अंगुली जलते कभी नहीं दिखती। मतलब ये है कि यदि घी से अंगुली जल रही है तो जरूर अग्नि का संयोग घी में है। तो व्यवहार से कथन चलता है घी से अंगुली जल गई, पर वास्तव में गरम घी से अंगुली जली है, अग्नि की सोपाधिक दशा है। ऐसे भाई ने गाली दी है, इस सोपाधिक दशा भाई गाली नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं भाई कहीं से भर के आया है, वो कसाई निकल जाएगी, भाई क्षमा मांग लेगा। बराबर देखा, सोपाधिक दशा है। और सोपाधिक दशा जो है वो ऐसी है, एक मिट्टी में पानी डाल दो, मिट्टी में पानी डाल दो, और जब तक मिट्टी गीली रहेगी, चाहे खिलौना बनाओ, उसको फोड़ करके मटका बना दो, मटका फोड़ करके यानी सुरई बना दो, सुरई फोड़ करके चुकट्टा बना दो, मतलब सकोरा बना दो। हे मित्र, जब तक गीली रहेगी मिट्टी, तब तक नाना रूपता को प्राप्त करेगी। मिट्टी सूख जाए तो इसके नाना रूप बनना बंद हो जाएंगे। ऐसे जब तक ये जीव कसाय के गीलेपन में है, तब तक नाना रूप धारण करता है। कर्म की आर्द्रता है, तब तक नाना रूप धारण करता है। ये कर्म सूख जाए तो सारे जीवों की दृष्टि एक हो जाए। जब तक मिथ्यात्व का गीलापन है, तब तक जीव के नाना विचार खोटे खोटे आते हैं। और जब मिथ्यात्व विगलित हो जाता है, व्यक्ति के परिणाम शांत हो जाते हैं। अब तुम्हारी अंदर की बात कहता हूँ चक्रेश, ये सब ग्रस्त हैं, वो तुमसे ज्यादा पंडित हैं बेटा। इन्हीं लोगों से पूछना। इनके शरीर में जब शक्ति होती है तो पता नहीं विश्व की कितनी नारियों के बारे में इनका चित्त चला जाता है। और जिस दिन शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, उस दिन मित्र कोई नारी ख्याल में नहीं आती। पंकज भाई, जब जीव की शक्ति क्षीण हो गई, शुक्र धातु के क्षय होते ही पुरुष कुछ दिन के लिए नपुंसक तुल्य हो जाता है। फिर उसको किसी नारी की याद नहीं आती, पर उसे फिर भी मैं ब्रह्मचारी नहीं कह सकती। अभी शक्ति की क्षीणता, थकान है। 10, 15, 20 दिन निकलने के बाद, महीना निकलने के बाद पुनः तुम्हारे वैसे परिणाम न हो तो कहना मैं ब्रह्मचारी हूं। ये पूरा कर्म सिद्धांत, भोजन चक्रेश, भोजन कर्म सिद्धांत और परिणामों की दशा,
इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सोपाधिक दशा, सोपाधिक दशा ये अशुद्ध नय का विषय है। जो आप सुन रहे हो किसका विषय चल रहा है? अशुद्ध नय का विषय है। चाहे तुम मुस्कुराओ वो भी अशुद्ध नय का विषय है, चाहे तुम रो वो भी अशुद्ध नय का विषय है। जो भी रत्यति परिणाम है, सुख दुख परिणाम है, सभी सोपाधिक दशा अशुद्ध नय का विषय है। समझने की इच्छा भी चल रही है वो भी अशुद्ध नय का विषय है, और समझाने की इच्छा चल रही है वो भी अशुद्ध नय का विषय है। परंतु पर्याय की प्रत्यसत्ति पर विचार करना प्रतिक्षण प्रत्येक साधक प्रत्येक विद्वान का कर्तव्य है। अब मैं पुनः कहूंगा, इसलिए ऐसे गुण रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करना है तो फिर अष्ट सहस्री ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना है तो अष्ट सहस्री ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। पर यह भी सत्य है, उसकी हिंदी भी सबको समझ में नहीं आ सकती है, किसी ज्ञानी से ही आपको पढ़ना पड़ेगी। संस्कृत तो कठिन है ही, उस ग्रंथ की हिंदी भी आपको समझने के लिए गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। और ज्ञानी इतना तक है, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं आप स्वयं बैठ के पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है, वही ग्रंथ गुरु के मुख से पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा ये तो मैंने उल्टे ही समझ लिया था। हर व्यक्ति को समय सार खोल के नहीं बैठना चाहिए। गुरु के पास समय सार का अध्ययन कर लो, आप उतनी योग्यता लेके आओ, क्योंकि समय सार में एक एक विषय को 3 प्रकार से समझाया गया है। वो आपने उसको एक ही प्रकार से समझ लिया तो तुम्हारी श्रद्धा चकनाचूर हो जाएगी। और मोक्ष मार्ग समय सार ग्रंथ नहीं है, मोक्ष मार्ग सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र है। समझे ज्ञानी? मोक्ष मार्ग समय सार ग्रंथ नहीं है हमारा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। इस श्रद्धानी विपरीत हो गया तो मोक्ष मार्ग मेरा समाप्त हो जाएगा। समय सार ग्रंथ में समय सार भूत आत्मा की व्याख्या है, पर समय सार भूत आत्मा मेरी निज की आत्मा है, पर की आत्मा मेरे लिए समय सार नहीं है। परमात्मा की आत्मा जब मेरे समय सार नहीं है। घोर आश्चर्य राकेश जैसे लोगों को देख करके भदौरिया जी पता नहीं अभी क्यों शांत बैठा रहता है। घोर आश्चर्य मुझे लगता है इन लोगों को देख करके कि जब तीर्थंकर महावीर स्वामी, तीर्थंकर ऋषभ देव, श्री राम, बलभद्र जितने जगत के महापुरुष हुए, कोई भी जीव की आत्मा मेरा समय सार नहीं है। अब मित्र अपने दादा की बात को याद करो। कल परसों भदौरिया जी कह रहे थे कि मेरे दादा समझाते थे, बेटा जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो वो अलग पक्ष है और धर्म अलग है। अब वे जिस धर्म को इंगित कर रहे थे वो वास्तव में वो धर्म आत्मा का है। वो आत्मा का धर्म क्या है? निज ब्रह्म, निज ब्रह्म। मेरा समय सार परमात्मा नहीं, मेरा समय सार परमात्मा की प्रतिमाएं नहीं, मेरा समय सार ग्रंथ भी नहीं, मेरा समय सार तो मात्र मेरा समय सार तो मेरी अशुद्ध आत्मा भी नहीं। हो मेरा समय सार तो मेरी अशुद्ध आत्मा भी नहीं, मेरा समय सार तो मात्र मेरी निशुद्ध आत्मा ही है। बोलो 21 बराबर। अब तुम ठंडे हो, अब चलते आगे। हे जीव, मेरा समय सार तो मेरी निज आत्मा। अब देखना चक्रिस लोगों का पागलपन और दिखा दें थोड़ा 1 मिनट के लिए।
ऐसे पागल लोग इस वसुंधरा पर हैं, जैसे कि चक्रेश के पिताजी की समाधि हो गई, ठीक है, उनका चबूतरा बना दिया, उनका चबूतरा बना दिया लोगों ने। अब चक्रेश को पता है मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और उनके ऊपर एक चबूतरा बना दिया गया है, उसको पता है। चक्रेश स्वयं जाके थोड़े दूर बैठा हुआ, चबूतरा के से दूर पर लोग आ रहे हैं। उस चबूतरे पर किसी ने फूल चढ़ाया बेशरम का। घबराना नहीं, ये मत कहने कि बेशरम के फूल कोई प्रयोग नहीं है, बेशरम का फूल चढ़ा के चले गए। एक व्यक्ति आया, उसने धतूरे का फूल चढ़ाया, किस पर? उसी चबूतरे पर। दूसरा व्यक्ति आया, उसने जो है कनेर का फूल चढ़ा दिया। चबूतरा एक ही है, कोई परमात्मा नहीं थे उसके अंदर, वो तो चक्रेश के पिताजी के समाधि के ऊपर चबूतरा बना हुआ था। इसी बीच में वो धनिक वर्ग आए, उन्होंने उस चबूतरे पर मोती चढ़ा दिए। भाई चक्रेश तटस्थ भाव से देख रहा है। थोड़ी देर बाद हल्की सी आवाज आई, आपने मेरे फूल क्यों हटाए? तो और धीमी आवाज आई, पहले तो मेरे चढ़े हुए थे ना। फिर तेज आवाज आई जिसने मोती चढ़ाए थे, हटाओ ये फूल पत्ती, मेरे मोती चढ़े हुए हैं। और ध्वजोय जी चंद मिनट के अंदर घमसान युद्ध प्रारंभ हो गया। चक्रेश भाई तटस्थ होकर देख रहा था और देख रहा था, उसके मुख से निकल पड़ा, अरे फूलो, तुम फूल और पत्ती के राग में क्या कर रहे हो? ये कौन से देव का चबूतरा है, तो बताओ। उन सब ने अपने अपने देव के नाम बता दिए। तब चक्रेश सिर पटकता, अपने फोड़ता अपना, ओहो, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, उनकी यहाँ संस्कार हुए, उन पर हम लोगों ने चबूतरा बना के गांव छोड़ के चले गए। वो ऐसे जगत के लोग हैं, एक सामान्य व्यक्ति के चबूतरे पर फूल मोती पुष्प चढ़ा करके युद्ध कर रहे हैं, और कोई ये सोच रहा है कि चबूतरे का देवता फूल से प्रसन्न होगा, कोई कहता मोती से प्रसन्न होगा, पर पता नहीं जो मरा है वो कहाँ गया है। ऐसा हो रहा ना भाई, पता नहीं जो मरा है वो कहाँ गया है, पर तुम अपने परिणाम मरों के पीछे मार रहे हो। हे मित्र, इन मरे चबूतरों पर अपनी विशुद्धि का क्षय मत करो, अपने विवेक का प्रयोग करो, जिसे समता का काम हो, प्रशस्ता का काम हो, जगत में मैत्री भाव जगह, ऐसे काम करो। एक चबूतरों के चक्कर में परस्पर की मैत्री का नाश मत करो। तो राकेश ने चबूतरे तो नहीं पूछता, बोले मिथ्या तो हो जाएगा, पर शास्त्रों पर जरूर लड़ने लग गया, नयों पर लड़ने लग गया। बोले मैं निश्चय नए वाला हूँ, मैं व्यवहार नए वाला हूँ। दोनों ही नए आत्मा का स्वरूप नहीं है, दोनों ही नए आत्मा का स्वरूप नहीं है, दोनों ही नए आत्मा का स्वरूप नहीं है, दोनों ही नए आत्मा का स्वरूप नहीं है।